नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय स्पेन और मोरक्को के बॉर्डर पर ऐसा हंगामा मचा है कि पूरा इलाका जंग जैसे हालात में बदल गया है। हजारों लोग अवैध रूप से स्पेन के छोटे से शहर स्यूटा में दाखिल हो रहे हैं। कई लोग समुद्र में तैर कर पहुंच रहे हैं तो कई सीमा की बाढ़ पार करके गए हैं। नज़ारा ऐसा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि जो वीडियो सामने आए हैं उनमें ये देखिए कुछ इस तरह से सीन देखने को मिल रहे हैं। कैसे लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, समुद्र पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोरक्को की सीमा से लगे स्पेन के सेउटा में हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। इस दौरान कम से कम 60 लोगों की मौत की भी खबर है। समंदर में लाशें पड़ी हुई हैं। सेउटा के अधिकारी का कहना है कि नाजुक हालात में सही संख्या बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन हजारों लोग सीमा पार कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्पेन सरकार को सेना भेजने का फैसला करना पड़ा। सड़कों पर अराजक भीड़, समुद्र में तैरती लाशें और सीमा पर टूटती हर व्यवस्था ने पूरे यूरोप को इस समय चिंता में डाल दिया है। स्पेन सरकार ने कहा है कि वो सिविल गार्ड के मदद के लिए सेना भेज रही है ताकि स्यूटा शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा सके। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग, ज्यादातर मोरक्को के नागरिक हैं, जो ताराजाल समुद्र के रास्ते स्थानीय सड़कों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें ज्यादातर युवा पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं और छोटे बच्चों की भी कुछ संख्या है। परिवार वाले भी हैं, लेकिन इनकी कम संख्या है। कुल मिलाकर स्पेन और मोरक्को के बॉर्डर पर ऐसा हंगामा मचा है कि पूरा इलाका जंग जैसे हालात में बदल गया। कुछ लोग वीवा स्पानिया यानी स्पेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस संकट का असर इटली पर भी देखने को मिल रहा है, जो प्रवासियों की एक सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। लेकिन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चेतावनी दे दी है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पेन के साथ खुले सीमा समझौते यानी शेंगेन को निलंबित कर सकती हैं। हालांकि इटली के स्पेन से सीधी सीमा कोई नहीं लगती है। इन सब के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो है स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी महीने आए इस फैसले में कहा गया था कि समुद्र के रास्ते आने वाले जो प्रवासी हैं वो कानूनी प्रक्रिया के बिना तुरंत वापस उनको नहीं भेजा जा सकता। हालांकि ये फैसला ज़मीन के रास्ते आने वाले लोगों पर लागू नहीं होता, यानी जो ज़मीन की कैसे दाखिल हो रहे हैं उनके लिए अलग नियम है और जो समुद्री रास्ते से आ रहे हैं उनके लिए अलग नियम है। तो समुद्री रास्ते से जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए आसान रुख रखा गया, नरम रुख रखा गया और इसी का शायद ये फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन मोरक्को के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को शक है कि इस फैसले की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग अंदर आए हैं और उनका कहना है कि ज़्यादातर लोग ऐसे कानूनी फैसलों की जानकारी ही नहीं रखते। बेहतर आर्थिक अवसरों और अपने देश में हिंसा से बचने के लिए यूरोप जाने वाले लोगों के लिए स्पेन एक ऐसा प्रवेश द्वार है जहां से आसानी से लोग दाखिल हो सकते हैं। अफ्रीका के उत्तरी तट पर बसे स्यूटा में पहुंचने के लिए लोग अक्सर मोरक्को के फनीदेक शहर के करीब 5 किलोमीटर तैरकर स्पेन पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर मई 2021 में भी देखने को मिला था। ये उस बड़े सीमा संकट की याद दिलाता है जब सिर्फ 2 दिनों में 8,000 से ज्यादा लोग स्यूटा पहुंच गए थे। इस दशक में स्पेन की कुल प्रवासी आबादी में देखा जाए तो काफी बढ़ोतरी हुई है। 5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका जन्म किसी और देश में हुआ है, वो वाकई में वहां के नागरिक नहीं है। सरकारी ब्रॉडकास्टर टीवी का अनुमान है कि कुछ ही घंटों में 2,000 से 3,000 प्रवासी स्यूटा में दाखिल हुए हैं। भारी तादाद में लोगों के दाखिल होने से पुलिस पर दबाव बढ़ा है और जैसे जैसे लोगों के आने की तादाद बढ़ती जा रही है, ग्राउंड बॉर्डर पर माइग्रेशन को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। स्यूटा के क्षेत्रीय सरकार ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड से इमरजेंसी का ऐलान करने और अतिरिक्त बल तैनात करने की भी अपील की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर माइग्रेट करने के लिए क्यों ये मजबूर हैं? क्या वजह हो सकती है इतने बड़े पैमाने पर पलायन करने की? ये पिछले 1 हफ्ते से देखिए धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन बुधवार से यहाँ ज्यादा भीड़ देखी जाने लगी और गुरुवार को तो सारी हदें पार हो गई। स्पेन और यूरोप में विपक्षी नेताओं ने इस भीड़ के लिए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी प्रवासियों के प्रति नरम नीतियां उनके इसकी जिम्मेदार बताया गया है। साल की शुरुआत में जो नीति लागू की गई थी, जिसके तहत करीब 5 लाख लोग बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को स्पेन में कानूनी दर्जा दिया जा सकता है। मोरक्को आधिकारिक तौर पर स्यूटा और मेलिला को स्पेन का इलाका नहीं मानता है और अक्सर इन्हें कब्जे वाली जमीन कहता है। यह उथल पुथल एक अदालती फैसले के बाद हुई है,
मोरक्को और अफ्रीका के लोगों को पलायन के लिए यहाँ गरीबी ने भी मजबूर किया है। मोरक्को में मुस्लिम आबादी लगभग 99% है, जो संख्या के करीब है करीबन 3 से 4 करोड़ तक। स्पेन ने सेना भेजने का फैसला लिया। स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रीय आपातकाल की मांग कर ली है और दोनों देशों ने, यानी स्पेन ने और स्यूटा ने, दोनों देशों ने अवैध रूप से पहुंचे लोगों को जल्द वापसी के साथ काम करने पर भी सहमति जताई हुई है। तो अचानक सीमा पार करने की असली वजह भी अब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इतना तय है कि बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा हलचल है, हंगामा है और स्पेन और के साथ साथ स्यूटा भी इस समय काफ़ी सेंसिटिव बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।